नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यूपी टेट, सी टेट वो अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से जाकर भी दोस्तों आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे कोर्सेस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सी टेट 2019 के लिए जो जूनियर लेवल का सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन आते हैं 60% आते हैं आपके, ठीक है। तो उन 60% को आज हम डिस्कस करेंगे पूरी व्याख्या के साथ, और आपको जो लास्ट में अपना स्कोर बताना है 60 में से आपका स्कोर कितना रहा था। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि निम्न में से कौन सूचना का एक स्रोत नहीं हो सकता। देखिए सूचना का स्रोत क्या नहीं हो सकता। देखिए अस्थियाँ जो हैं सूचना का स्रोत है, शिलालेख ये भी सूचना का स्रोत है, अस्त्र और औजार ये भी सूचना का। जो भोजन है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ सही आंसर बताऊंगा, आपको सारे ऑप्शन जो है देख लेने हैं खुद से। क्वेश्चन है आपका, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है रोको, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसको रोको कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा होगा कि 1789 से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर क्या था, इससे पूछा है आपको, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, तो सही आंसर हो जाएगा थाइट। सी ऑप्शन जो है उस पर टिक करेंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों, लाइक कर दीजिए प्लीज़ एक बार। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, सुमिलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है जो सुमिलित नहीं है ना वो बताना है आपको। तो देख लीजिएगा अपने ऑप्शन फटाफट से दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने ऑप्शन डी लगाया होगा, रिपन रोलेट एक्ट। रिपन जो है रोलेट एक्ट से संबंधित नहीं है ना, कि ये जो है ना गलत होगा, बाकी जो है सारे सही हैं, ठीक है। ये जो है हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए। खजुराहो मंदिर जो थे, तो देखिए आपके ऑप्शन तो आपके सामने हैं ही दोस्तों। तो चंदेल वंश के द्वारा जो है ये निर्मित किए गए थे। सी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग। अकबर के काल में अहदी क्या होते थे। अकबर के काल में अहदी क्या होते थे, क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों अहदी उन सैन्य टुकड़ियों को कहा जाता था जो शासक की सुरक्षा में पैदल चलते थे, ठीक है। जो कि शासक था ना उसकी सुरक्षा में वो पैदल चलते थे, उनको कहा जाता था अहदी। डी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे। फ्रांसीसी क्रांति से जो संबंधित थे, इसमें आपसे पुटअप किया है क्वेश्चन। तो देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या होता है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे नारे क्रांति के प्रतीक बन गए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिख रहा होगा, सी ऑप्शन स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा होगा कि भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया। एक्ट का नाम आपसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही होगा। आगे चलेंगे कि बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया। तो जो पेपर होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि यूपी टेट या सी टेट के लिए ही मतलब सही है। ये जो ना टीजीटी पीजीटी सारे में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये, कि बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया। क्वेश्चन नंबर 39 है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने। डी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग, ठीक है। इन्होंने कब किया था दोस्तों, देखिए बंगाल विभाजन का निराकरण हुआ था 1911 ईस्वी के द्वारा, ठीक है। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के आयोजन के अवसर पर जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने किया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। देखिए महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो देखिए इसमें आपके करेंगे चुनाव में सहभागिता, है ना। बी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग। देखिए असहयोग आंदोलन वर्ष
1920 से 22 तक चला था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पर, एक क्वेश्चन फालतू बन गया आपका यहाँ पर कि जो असहयोग आंदोलन चला था वो कब से कब तक चला था, 1920 से 1922 तक चला था। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लोग थे उन्होंने विदेशी वस्त्रों तथा संस्थाओं का बहिष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा चुनावों में सहभागिता, यहाँ पर सही आंसर आपका बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 41 की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बी ऑप्शन है चुनाव में सहभागिता, तो अभी जो है इन्होंने क्या किया है, नीचे दिए गए उत्तर सही चुनने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वो जो पहला, तीसरा और चौथा, मैं दोस्तों यहाँ पर समझ बैठा था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आपको भी ध्यान रखना दोस्तों, हम माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर सोचा था कौन सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन से सही हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा है कौन से सही हैं, तो देखिए सरकारी दरबारों और सरकारी समारोह में उपस्थित होने से इनकार, दोस्तों ये सही है। यहाँ पर चुनाव में सहभागिता, दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए रैलियों में सहभागिता, इन्होंने दोस्तों मैंने बताया था आपको एक्सप्लेन करके, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था इन्होंने, है ना। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, सही है। आगे चलेंगे कि कैरेबियन सागर में होने वाले चक्रवाती तूफान क्या कहलाते हैं। कैरेबियन सागर में होने वाले जो चक्रवाती तूफान हैं उनको क्या कहा जाता है, तो देखिए उनको कहा जाता है हरिकेन। ठीक है, हरिकेन कहा जाता है, सी ऑप्शन पे जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, हमें माफ़ी होगी, मतलब चूक हो गई थी इस क्वेश्चन में पढ़ने में, कोई नहीं है फ्रेंड्स। आगे से दोस्तों ध्यान रखना है हमें कि टॉर्नेडो से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टॉर्नेडो का प्रचक्रण सामान्यतः क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी आपको यही तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो अपने ऑप्शन जो है आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है, देख लीजिएगा फटाफट से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा जो है सही है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, किंतु वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव। बी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग। किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निक्षालन होता है, किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निक्षालन होता है, तो बताइए दोस्तों। देखिए लेटेराइट मृदा में जो होता है सर्वाधिक निक्षालन होता है, लेटेराइट, इस पर जाएंगे आप, पहले ऑप्शन पर जो है आप लोग सही जाएंगे। और आगे चलेंगे दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो अध्यक्ष है उसका नाम बताइएगा, तो एम वीरप्पा मोइली। ठीक है, एम वीरप्पा मोइली। देखिए इसमें क्या था दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे ये तो थे ही थे, एम वीरप्पा मोइली। ठीक है, एवं वी रामचंद्रन, एपी मुखर्जी इत्यादि भी थे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको विकल्प दिए हैं, विकल्प के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। आगे चलेंगे कि किस कानून के अंतर्गत यह विवादित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो आपके ऑप्शन देखिए आपके सामने है, पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, देखिए ये भी आपका गलत ही लग रहा है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 के अंतर्गत यह विवादित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है, ये भी आप इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा ही करती है। डी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग, बिल्कुल सही। देखिए संविधान के जो अनुच्छेद है 93, ठीक है, 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि जो कि सदस्य होते हैं वो करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा प्रोफेसर CNR राव के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा है, जो सही नहीं है, तो देखिए जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। देखिए वह भारतीय प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, ये दोस्तों गलत हो जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 50 आपका यहाँ पर हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के लिए विहित सीमा क्या है। सीमा बतानी है आपको, इसकी जो विहित सीमा है वो देखिए आपकी हो जाएगी 500 सदस्य। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा तथा राज्य में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचित द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्य न्यू सदस्यों को बनाएगी। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा इस पर आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का। और दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो का जो हमारा टारगेट है वो ओनली 100 लाइक का है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। 100 लाइक दोस्तों आपसे चाहिए हमें। और कमेंट कीजिए दोस्तों लास्ट में कि कैसी वीडियो लगी। अभी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी हैं और बाकी दोस्तों मैं आपके लिए इससे भी अच्छे बेटर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। पीजीटी, टीजीटी और यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी दोस्तों ये अपनी। तो क्वेश्चन है आपका सत्यमेव जयते लिया गया है, तो आप सभी को पता है मुंडक उपनिषद से जो है ये लिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 52 था ये हमारा। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काल में सहायक गठबंधन का प्रारंभ किया। तो किन्होंने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कायांतरित सेलों की रचना होती है, कायांतरित सेलों की जो रचना होती है वो दोस्तों हमारी होती है अग्नेय और अपसारी सेलों को उच्च ताप और दाब में खुला छोड़ देने पर। पृथ्वी पर कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इनको बांटा गया देखिए 24 क्षेत्रों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए ये बन गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इस पर भी आप इम्पोर्टेंट टाइप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 तो 56 है, यहाँ पर बी ऑप्शन पे जाएंगे, वाशिंगटन डीसी। निम्नलिखित में से किस एक के साथ टेनिस कोर्ट ओथ संबंध है। तो ये देखिए ये है आपका फ्रांसीसी क्रांति। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देखिए उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। और वित्तीय निवेश की बोलचाल में मंदड़ियाँ बियर शब्द किससे घोषित करता है, किसे घोषित करता है दोस्तों। तो देखिए पहला ऑप्शन है वैसे ही हो जाएगा, वह निवेशक जो महसूस करता है कि किसी विशेष प्रतिभूति सिक्योरिटी की कीमत गिरने जा रही है। आगे चलेंगे दोस्तों, इको मार्क। ये जो क्वेश्चन है आपका देखो मेरी वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो है पर्यावरण में भी मिल जाएगा। इको मार्क क्या है, देखिए इको मार्क जो है वो आपका क्या है, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। ठीक है, घरेलू और अन्य जो उपभोक्ता होते हैं उत्पादों पर पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने हेतु एक मानक तय किया गया था दोस्तों। ठीक है, जो उत्पादक उन मानकों को पूरा करता है उसे जो है इको मार्क का निशान जो है प्रदान किया जाता था। ठीक है, किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग। वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार की। तो इनका नाम था दोस्तों हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1798 ईस्वी में सहायक संधि जो है स्वीकार की थी, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों में से नहीं था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों में से नहीं था, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है हमें, थोड़ा दिमाग से पढ़ना है, नहीं था पूछा इसमें। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से अपना जो सही आंसर है वो टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो नहीं था। खड़की स्थित रेजिडेंसी पर पेशवा बाजीराव का आक्रमण, ये जो नहीं था। डी ऑप्शन पर जाएंगे लोग।
देखिए जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1817 से 1818 में दोस्तों, 1817 और 18 में हुआ था, ठीक है। ऐसा मान लीजिएगा 1817 के दिसंबर में हुआ था, जनवरी तक चला था, इस तरह से मान लीजिएगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं। PHC का क्या अर्थ है, क्वेश्चन आपको हो जाएगा PHC का क्या अर्थ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका ये, ठीक है। PHC का जो अर्थ है पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे, किस युक्ति का प्रयोग करते थे। देखिए पहला ऑप्शन है वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, दूसरा है आपका वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे, थर्ड है वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, या ऑप्शन नंबर डी अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। डी ऑप्शन पर आप लोग जाएंगे यहाँ पर। आगे चलेंगे कि मानव संसाधन में निवेश के फलस्वरूप प्राप्त हो सकता है। अब देखिए क्या प्राप्त हो सकता है, समाज में बड़ा योगदान, पहला सही यहाँ पर। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन चरण के दौरान राजपूत राज्यों को क्या कहा जाता था, तो इनको कहा जाता था नायक, बी ऑप्शन पर जाएंगे। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह वर्षण का प्रकार कहा जाता है, तो देखिए पहला पर लगाएंगे कुहासा, ओस और वर्षा। जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं हमने उसको छोड़ दिया है। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राय अवसादी सेलों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इस पर भी आप लोग, ठीक है। तो आप लगाएंगे सी ऑप्शन सेल। जापान की अति प्रवण घाटियों में से अवधमन करने वाली गर्म और शुष्क पवन क्या कहलाती है, तो गर्म और शुष्क पवन जो ये कहलाती है आपकी यामू, ठीक है, क्या कहलाती है, यामू। आगे है दोस्तों आपका निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, आपको जो है विचार करना है इसमें से, ठीक है। विचार करके क्या करना है, कौन सा जैव विविधता के प्रमुख स्थल है, देखिए आप देख लीजिएगा इनमें से आप फटाफट से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 3, पहला और तीसरा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की स्थिति को आरोही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है, तो व्यवस्थित करना है आपको। देखिए पहले क्या सही क्रम क्या होता है, देखिए केरल सबसे पहले कहाँ आता है, केरल, तीसरा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पश्चिम बंगाल पे जाता है, ठीक। उसके बाद में कहाँ जाता है आपका, उत्तर प्रदेश में जाता है, उसके बाद में आता है राजस्थान में, यानी कि 3 2 1 4, कोई सा है, मतलब इसका जो कूटनीति मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, है ना, 3 2 1 4, जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे है कि क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर इस तरह से कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्यों किया जाता है प्रोत्साहित, ये इसलिए किया जाता है दोस्तों, व्यक्तिगत मतभेद समान हित के लिए विविध लाभकारी योगदानों की ओर ले जा सकते हैं, क्या ले जाते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा सृजित या उत्पादित की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है दोस्तों, ये की जा सकती है राज्य विधानमंडल द्वारा, इस आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचकगण द्वारा होता है, जो दोस्तों देखिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में मिलकर बनता है। अगर इसके बारे में बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 66 का 1 जो है इसके अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण को सदस्य भाग लेते हैं। आगे दोस्तों कि 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री का नाम आपको बताना है। तो इनका नाम था दोस्तों लियाकत अली खान, ठीक है, 1946 ईस्वी में थे दोस्तों ये, ठीक है। अब आगे चलेंगे, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो एशिया व अफ्रीका में निवास करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से
डॉट डॉट के लिए बंगाल में दीवानी स्वराज का उपयोग किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुल और सड़कें बनाने का जो किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? आदिवासी को किसको किया गया था? अहोम को। ठीक है, ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? 3 विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा भाई, इंपॉर्टेंट वेरी। तो डी पे जाएंगे आप लोग, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर, गैट के किस चक्र के निष्पादन में WTO अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन नंबर 86 है और आपको इसका आंसर बता देना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये भी बताइएगा। और लाइक का दोस्तों हमारा टारगेट कितना है आपको पता ही है, 100 लाइक का टारगेट है ओनली इस वीडियो से दोस्तों, ओनली 100। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से दोस्तों, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो अनअकैडमी का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।